मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुनो मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव की 2 सीरीज बनाई है, सीरीज 1, सीरीज 2, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। अब मैं सीधा काम बताने का करता हूं। देखिए करेंगे क्या, इसका बनेगा सॉल्यूशन कैसे वो देखिए। हम इसको क्या कर रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला ध्यान देना है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ दे रहे हैं। एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और एक बार कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से समझिएगा, इस कॉस स्क्वायर ए को हम ए की नजर से देख रहे हैं और साइन स्क्वायर को हम बी की नजर से देख रहे हैं, यानी ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, और इस फॉर्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है त्रिग्नोमेट्री सर्वसामिका के फॉर्मूले से 1 होता है। इसका भी फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम यहां लिख देते हैं इसको 1, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो यही होगा। अब हम यहाँ पे 1 इरेज कर दे रहे हैं, आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया था। इसका वैल्यू 1 को इतने से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब देखिए यहां पर हमको 2 ऑप्शन कॉस के रूप में दिख रहा है और 2 ऑप्शन साइन के रूप में दिख रहा है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इधर वाले को पहले चेंज करके देखते हैं, ठीक है। माइनस था, माइनस रखा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमने इस फॉर्मूले पे इसको लिख दिया, ठीक है। माइनस के बाद याद रखिएगा ब्रैकेट में रखना। अब जैसे ही माइनस हटाएंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए कॉस कितनी टाइम्स है, दोनों कॉस के आगे प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर ए होगा। इसके आगे का कॉस स्क्वायर ए 1 है, इसके आगे का 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया 2 कॉस स्क्वायर, और क्या है -1। देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का देखिए। तो x sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा है। तो हमको x का वैल्यू चूज करना है कि कौन सा है। तो देखिए बनेगा कैसे, x, ठीक है, x sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है cos थीटा। साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में। और cot 90 माइनस थीटा एज अ फॉर्मूला होता है tan थीटा। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, ठीक है। अब देखिए बाबू हम करने क्या जा रहे हैं, ध्यान से। sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 में आप जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। आइए, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। हमने इस tan का फॉर्मूला लगाया, बराबर में है sin थीटा। ये कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितनी बार में, सब खत्म, एक बार में। तो इसका ऑप्शन होगा 1। चलिए अनुक्रम हमको दिया हुआ है an बराबर 2n प्लस 3। प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद, 4 पद। चलिए an बराबर क्या है भाई, 2 इंटू n प्लस 3, यानी इसके बीच कौन सा रिलेशन, गुना का होता है। प्रथम पद तो हम यहाँ 1 बैठा देंगे, n की जगह क्या बैठा दिया 1, तो कितना आया भाई 5। अब आप ओरली कीजिए, हम यहाँ 2 बैठा देंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यानी 5 के ठीक बाद 7 आएगा। अब यहाँ 3 रखिए, 3 दूनी 6, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9।
तो 5 में 2 बड़ा 7, 7 में 2 बड़ा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 5, 7, 9, 11। चलिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार समझ लीजिए। हमने पहला पद निकाला तो n की जगह 1 रखा, दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ आप n की जगह 2 रख देगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तीसरा पद निकालना होगा तो n की जगह आप 3 रखोगे, क्या रखोगे 3, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अगर चौथा पद निकालना है तो हम n की जगह 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11। इस तरह से इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद 2, प्रथम पद को डिनोट ए से करते हैं, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हमको एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो देखिए प्रथम पद आपने पढ़ा होगा अगर एपी, तो प्रथम पद को डिनोट ए से, अगला पद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d। उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखिए प्रथम पद 2 है, डिफरेंस यानी कितना लेके चलना है 3 का, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, 5 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8। प्रथम पद 2 हमने 2 रख दिया, सारवंतर 3 तो हमने 3 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया तो कितना निकला 5, 5 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8। तो ऑप्शन बी इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, तो देखिए बनेगा कैसे। इसको हम लिख देते हैं T17, इसका मतलब 17वां पद 10वें पद से यानी T10 से कितना अधिक 14 अधिक, हमने 14 डाल दिया। T17 का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए, 17वां पद, तो 17वां पद पे कौन होगा, प्रथम पद पे होता है a, उसका अगला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो 17वें पद पे अगर आप पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू होता है a प्लस 16d। 10वां पद यानी a प्लस 9d से कितना अधिक है 14 अधिक है। हमको कह रहा है सारवंतर का यानी d निकालना है। 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक था, तो 10वें पद से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। चलिए a को हम इधर फेंक देते हैं, 9d को इधर फेंक देते हैं, तो a माइनस a 16d माइनस 9d बराबर 14। a से a कट, यहाँ पर बच गया 16 में से 9 जाएगा 7d बराबर 14। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में 2 बार में, इसका मतलब d का वैल्यू जो होगा कितना होगा 2 होगा। तो d का वैल्यू कितना है 2। हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी हों जिनको इस 17वां पद a प्लस 16d कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। Tn का फॉर्मूला देखिए यहाँ, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जितना पद निकालना आप यहाँ पे बैठा लिए, कैवा पद है 17 a प्लस n की जगह क्या रख दीजिए 17 माइनस 1 इंटू डी। तो भैया 17 में से एक जाएगा कितना बचेगा 16d। इस तरह से हम पद पता कर सकते हैं। अगर बोलेगा 10वां पद तो आप यहाँ 10 बैठा दोगे, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9d। तो सीधी सीधी बात आप ऐसे याद रखिएगा, कोई भी पद पूछे तो डिफरेंस एक कम कर देना है, a तो रहना ही रहना है, a प्लस 16d। 10वां पद यानी a प्लस 9d। अगर कोई बोले 12वां पद तो a प्लस 11d। द्विघात समीकरण 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग हमको लिखना। तो मैंने पहले भी मूलों के योग पे क्वेश्चन कुछ बताया है सीरीज में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमको सजाना होगा, सबसे अधिक घात पहले, उसके बाद 7x और उसके बाद प्लस 5 बराबर 0। हमने इसको सजा लेना है, ठीक है, मानक रूप में। अब देखिए a के जगह पे कौन है -3, b की जगह पे कौन है 7, c की जगह पे कौन है 5। अब कहोगे आप ABC ले कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर बता देता हूँ, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो देखिए a की जगह कौन 5, b की जगह कौन 7, c की जगह कौन, भले इसको तो मैंने पलटा है ना यहाँ, ठीक है,
ए की जगह -3, बी की जगह 7, सी की जगह 5। देखिए ए से स्क्वायर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ए बी सी हमारा 3 पद यहाँ से निकल जाता है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हम इसको बोलेंगे मूलों का योग। अगर बराबर 0 नहीं रहता तो ये द्विघात बहुपद होता और उसको हम बोलते हैं वहां शून्यक बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं। तो मूलों का योग और शून्यक का गुणनफल दोनों का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। चलिए माइनस रखा, b पे कौन है 7, a पे कौन है -3, तो ये दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 7/3, ऑप्शन डी। देखिए सवाल है घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का पृष्ठफल क्या होगा हमको बताना है। देखिए घन का आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है। और यहां पर इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 के क्यूब में। अब ये क्यूब कैंसिल, यानी इसका कोर जो है, घन का जो कोर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको घन का पृष्ठफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है घन का पृष्ठफल। तो घन का पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 6 × a²। अब देखिए 6 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो कितना होगा 25। 25 को किससे गुना करेंगे 6 से, तो गुना करने पर इसका ऑप्शन होगा 1.5, यानी ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन सी। सवाल है शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर है। तो देखिए शंकु का फिगर पहले आप लोग माइंड से समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है। आधार यानी नीचे वाला हिस्सा, तो शंकु का जो आधार होता है ना वो होता है वृत्ताकार। तो यहां पर देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार के क्षेत्रफल का मतलब शंकु का आधार कैसा है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो πr²। हमने शंकु के आधार का क्षेत्रफल का यहाँ वैल्यू रख दिया πr², बराबर है, बराबर डालना है, किसके बराबर है भाई आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²। समझ लीजिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमने रखा πr², शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। हमने आधार के क्षेत्रफल का वैल्यू रखा, इधर आयतन का वैल्यू रखा, ठीक है। आइए 3 को इससे गुना कर देंगे तो 3 πr², इधर कौन πr²h, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, h का मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई हमको कितना निकला 3 इकाई, इसका ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, चाप के कोण की माप क्या होगी। हमको चाप के कोण का मेजरमेंट बताना है, कितना डिग्री आखिर होगा। तो फॉर्मूला तो याद होना जरूरी है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ठीक है। ये मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा 12.2 में है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/180 डिग्री गुना पाई r। थीटा का मतलब हम लोग कोण को यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थीटा का मतलब यहाँ पे कोण से, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, आर हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या हमको देखिए चाप की लंबाई हमको पता है यहाँ 10 पाई है, तो यहाँ 10 चाप की लंबाई 10 पाई लिख दिया। थीटा मालूम नहीं है यानी कोण मेरा नहीं मालूम है 180 डिग्री इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो 12 लिख दिया। इस पाई से इस पाई को हमने कैंसिल कर दिया, 10 गुना 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा डिवाइड में था इधर आया गुना में, ठीक है। और 12 गुना में है, ध्यान से समझिएगा 12 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में,
ठीक है, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ थीटा। चलिए तो हम कैंसिल करते हैं, 2 के पहाड़े से कैंसिल, या सीधा सीधा लगे 6 दूनी 12 और 6 से कितनी बार में, 6 3 18 30 बार में कटा। अब हमने इसको 2 से इरेज कर दिया 5 बार में, ठीक है, कैंसिल किया। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 5 को 30 से गुना करेंगे 150, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी बराबर 0 का विवेचक निकालना है। तो देखिए विवेचक निकालेंगे कैसे। तो विवेचक का फॉर्मूला याद करना है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको 3 टर्म्स पकड़ लेना है, a b पे कौन -4 और c पे कौन है, यहाँ ऑलरेडी c है। विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे विवेचक, ठीक है। चलिए b की जगह पे कौन है, आप देख लो यहाँ पे -4 का स्क्वायर, 4 a की जगह 1 है और c की जगह c है। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 एकम 4 और c से गुना करेंगे 16 माइनस 4c, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। हमको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बनेगा कैसा, हम क्या कर रहे हैं कि दूरी लिख दिया, भुज कोटि, आगे वाला भुज, इसको कोटि, ये आपका भुज है, ये आपका कोटि। 4 भुज में से भुज को घटाना है, तो 4 में से किसको घटाया, 2 को, और इसका होल स्क्वायर। इस कोटि में से इस कोटि को घटाना है, 1 में से किसको घटाया, 3 को स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। ऑप्शन में कहीं पे √8 है नहीं, इसका आगे काम हम करेंगे। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो हमने सीखा है कि ये स्क्वायर ये रूट कट जाता है, यानी 2 बाहर हो गया, एक इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, रूट के अंदर रहेगा। तो ऑप्शन कौन होगा, बी 2√2।